हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको एस्केरिस रोग के बारे में बताएंगे। एस्केरिस डिसीज के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एस्केरिस एक प्रकार का राउंड वर्म है। एस्केरिस क्या है? एक प्रकार का राउंड वर्म है। यह परजीवी नीमेटोड्स कीड़े का एक प्रजाति है। यह जो परजीवी है, एस्केरिस जो है, यह जो परजीवी है, ये नीमेटोड कीड़े का एक प्रजाति है। इसे छोटी आंत के गोल कीड़े के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है, यह जो रोग है, यह रोग में जो कीड़ा जो रहता है, इसे हम छोटी आंत के कीड़े के नाम से भी जानते हैं। एस्केरिसिस लाइबिग्रोम नामक प्रजाति मनुष्य को प्रभावित करती है। तो एस्केरिसिस जो प्रजाति है वो मनुष्य के ऊपर जो है ना, ये अपना रोग को दिखाती है। बोले तो प्रभावित जो करती है, मतलब अपना रोग को दिखाती है और बीमारी का कारण बनती है। इससे क्या होता है कि मनुष्य को रोग होता है और मनुष्य बीमार हो जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं। एस्केरिसिस मनुष्य, विशेषकर बच्चों के आंत का परजीवी होता है। ये जो रोग जो है, ये ज्यादातर जो रहते हैं छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके आंत में ये ज्यादातर पाया जाता है और ये बच्चों के आंत का परजीवी रहता है। आंतों में पचा हुआ भोजन पर निर्भर रहता है। ये एक प्रकार का कीड़ा है जो आपके पेट में चले जाता है, आंतों में चले जाता है, और आंत में जो भी चीज आप जैसे खाए रहते हैं, उसी भोजन को ये भी खा के जिंदा रहता है, निर्भर रहता है। अब चलिए देखते हैं इसके इस रोग के लक्षण। इस रोग के क्या लक्षण रहते हैं, चलिए जानते हैं। आंतों में रोग की उपस्थिति का परपोषी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु अधिक संख्या अधिक संख्या में होने पर अपच, पेट में बेचैनी, पेट में तीव्र दर्द तथा हल्का बुखार आदि रहने लगता है। तो इसमें क्या है कि देखिए, अगर आपके आंत में अगर ये वाला रोग हो गया है तो इसमें आपको ज्यादा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये जो संख्या है, इसके जो कीड़े जो हैं, अगर वो सिंगल कीड़ा है तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कीड़ा ज्यादा मात्रा में रहता है तो इसमें आपको अपच की परेशानी हो जाएगी, पेट में बेचैनी लगने लगेगी, पेट में तीव्र दर्द होगा तथा हल्का बुखार होने लगेगा। साथ ही रोगी दुर्बल हो जाता है। जो रोगी जो रहता है, जिसको ये बीमारी पकड़ लेता है, वो क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है वो। तथा शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। तथा जो मनुष्य के शरीर है, जिसको ये बीमारी है, उसको रक्त की कमी हो जाती है, मतलब खून की कमी हो जाती है। परजीवी के भारी संख्या में होने के घटक परिणाम होते हैं। मतलब परजीवी जो हैं वो ज्यादा संख्या में रहते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। ये आंतों की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देता है। जो आंत जो रहती है, ये तो क्या रहता है, आंत में रहता है ये। और जब ये धीरे धीरे जब ये बड़े होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि आंत की जो दीवार होती है ना, जो हमारी आंत है, उसकी दीवार को ये तोड़ देते हैं। कभी कभी यह फेफड़े तथा यकृत में पहुंच जाता है। अब ये कभी कभी फेफड़े तथा यकृत, मतलब फेफड़े और लीवर में भी पहुंच जाता है। अब ये कैसे पहुंचता है? खून के जरिए, रक्त के जरिए ये पहुंचता है। क्योंकि ये क्या करता है, आंत की दीवार को तोड़ के ये रक्त में मिल जाता है, और रक्त में मिलने के बाद ये फेफड़े फेफड़े में चले जाता है और लीवर में भी चले जाता है। चलिए तो अब इसका जीवन चक्र देखेंगे। एस्केरिसिस 20 और 40 सेमी लंबाई होता है। एस्केरिसिस जो है, ये जो जीव है, इसकी लंबाई 20 से 40 होती है। मादा नर कृमि की अधिक लंबाई होती है।
इसमें जो क्या रहता है, इसमें जो मादा जो रहती है ना, उसकी लंबाई नर से ज़्यादा बड़ी रहती है। मादा, और अब देखेंगे सेकंड वाला देखेंगे, मादा प्रतिदिन 2 लाख तक अंडे देती है। अंडे के चारों ओर खोल होता है। जो इसमें जो मादा जो रहती है वो प्रतिदिन 2 लाख अंडे देती है, और अंडे के चारों ओर खोल होता है। खोल तो होता ही है अंडे के चारों ओर। यह जो अंडे हैं वह रोगी के मल के साथ बाहर निकलते हैं। जैसे रोगी जो रहता है ना, उसी के मल के साथ बाहर निकलते हैं, टॉयलेट के साथ ये बाहर निकलते हैं। यह पानी वह खाने की वस्तुओं को प्रदूषित करता है। यह जो पानी और खाने की जो है ना वस्तुएं, उन पे यह प्रदूषित करता है। इसी प्रकार से प्रदूषित पानी या खाने की वस्तुओं को लेने से यह मनुष्य की आहार नाली में पहुंच जाता है। तो जैसे क्या रहता है ना, ये जो कीड़ा रहता है ना, ये ना पानी और खाने से ये आपके शरीर में चले जाता है। जैसे आप पानी पी रहे हैं, अगर वो पानी में गंदगी है, ठीक, तो वहां पर अगर ये कीड़ा होगा तो ये आपके शरीर के अंदर चले जाएगा। पानी और खाने की वजह से ये आपके शरीर में चले जाता है। आंत में अंडे से लार्वा बाहर निकल जाता है। अब जैसे क्या है कि आप कुछ भी पानी पिए, खाना खाए, ठीक, जिसमें ये है, तो ये कहाँ जाएगा? पानी पिएंगे, आप खाना खाएंगे, तो ये जाएगा आपके आंत में। अब आंत में जाने के बाद इसके जो रहते हैं ना, जैसे क्या रहते हैं, कभी कभी इसके मेन क्या रहते हैं ना, पानी और खाना में इसके रहते हैं अंडे। अब इसके अंडे रहते हैं और आप खाएंगे पिएंगे, तो वो पानी और खाना आपके आंत में जाएगा। जब वो आपके आंत में जाएगा तो उसके जो रहते हैं ना अंडे, वो लार्वा से बाहर निकल जाते हैं और आंतों की दीवार में से होकर रक्त में पहुंच जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रक्त को तो खराब तो करते ही हैं। अब क्या कहते हैं, जब इसके जो अंडे जब लार्वा से जब ये बाहर निकलते हैं, तो वो आंतों की दीवार को तोड़कर रक्त में पहुंच जाते हैं, रक्त में मिल जाते हैं। रक्त में मिलने के बाद ये क्या करते हैं, रक्त में मिलने के बाद ये यकृत व हृदय में पहुंच जाते हैं। यकृत मतलब लीवर, और दिल, हृदय, हृदय को बोलते हैं दिल, इसमें पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? खून के द्वारा ये पहुंच जाते हैं और वहां से फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ तक तो पहुंच गए ये खून के द्वारा। अब यही खून के द्वारा वो फेफड़ों में भी पहुंच जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस रोग का उपाय। कच्ची सब्जियां, प्रदूषित जल का प्रयोग करना नहीं चाहिए। हमने पहले ही बताया था आपको कि ये खाने पीने, जैसे आप कुछ चीज खाते हैं पीते हैं, तो उससे ये आपके शरीर में चले जाता है। तो इसमें यही बोला गया है, कच्ची सब्जियां, प्रदूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शौचालय हमेशा साफ होना चाहिए। कच्ची सब्जियां वह फल को साफ पानी से अच्छे प्रकार धोकर वह पकाकर खाना चाहिए। ये जो कच्ची सब्जियां रहती हैं, इसे आप अच्छे से धोकर और पकाकर खाइए, जिससे ये जो बैक्टीरिया जो रहता है वो इसमें से निकल जाए। अब देखेंगे अगला, खाने की वस्तुएं को छूने से पहले हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। जब भी आप कोई भी वस्तु खाते हैं तो पहले अपने हाथ को साबुन से अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि ये क्या रहता है, ये एक अंडे के रूप में रहते हैं और छोटे छोटे से रहते हैं, तो आपको दिखते नहीं है ये। तो इसीलिए इसमें ये बोला गया, खाने की वस्तुएं को छूने से पहले, जब आप खाना खाएंगे, कोई भी खाने की वस्तु है, उसको छूने से पहले आप साबुन से अपने हाथ को अच्छे तरीके से धो लीजिए। अब जानेंगे कि इस रोग से हम कैसे बचें, मतलब हम क्या खाएं तो इस रोग से हम बच सकते हैं, मतलब कौन सी दवा खाने से इस रोग से हमें छुटकारा मिल सकता है। दांतों में से कृमियों को बाहर निकालने के लिए कीनोपोडियम के तेल व हेक्सारिसेसिलो का सेवन करना चाहिए। ये जो कीड़ा है, ये इसको अगर बाहर निकालना है आपको, तो आप कोनोपोडियम के तेल व हेक्सारिसेसिलो का सेवन करना चाहिए। ये एक दवा का नाम है, इसका आप सेवन करेंगे तो आपके अंदर से ये कीड़े बाहर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स,
हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली का हिस्सा बनें। और ये टॉपिक मेरे द्वारा समझाया गया है। मैं एक बीकॉम का स्टूडेंट हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे उतने अच्छे से पढ़ने नहीं आता है, तो भी मैंने ये वीडियो को बनाया है। अगर आपको अच्छी लगे हमारी ये वीडियो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।